रणवीर आरुषि का वेट करता हुआ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। आरुषि ट्रैफिक की वजह से लेट थी। तभी रणवीर की नजर रोड की दूसरी तरफ खड़ी आरुषि पर पड़ती है। दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। आरुषि उसे वहीं रुकने का इशारा करती है और खुद रोड क्रॉस करके उसके पास जाने का ट्राई करती है। आरुषि रोड क्रॉस कर रणवीर के पास पहुंच के उसे हग करती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। रेस्टोरेंट टेबल रणवीर ने पहले से रिजर्व करवा रखा था। रणवीर आरुषि के लिए चेयर खींचता है और उसे बैठने को कहता है और खुद सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। रणवीर ऑर्डर करता है और आरुषि से कहता है कि वो बात बताने के लिए जो उसे बहुत परेशान कर रही है। बताओ, अब कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? ऐसा क्या है जिसे बताने से तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं तुमको कैसे बताऊं, कैसे शुरू करूं? तुम समझोगे उस बात को या मुझे गलत समझोगे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो, मैं समझूंगा उसे। अपने मन से डर हटाओ और बोल दो। रणवीर आरुषि को कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो अपने दिल की हर बात उससे कह सकती है बिना डरे। रणवीर उसे जज नहीं करेगा। आरुषि रणवीर की बात सुन के थोड़ी शांत होती है और हिम्मत जुटाते हुए सोचती है कि उसे रणवीर को बता देना चाहिए। वो रणवीर से बताती है कि उसके साइमा के जाने के बाद आरुषि बहुत अलग हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, गुस्सा होना, ये सब उसके बिहेवियर में आने लगा था और देखते ही देखते उसके अंदर एक रिबेलियन रिएक्शन आ गया था। हर वो चीज जो मना की जाती आरुषि वही करती थी। कॉलेज लाइफ और जवानी के दिन आरुषि के लिए किसी वेकेशन से कम नहीं थी। पार्टीज करना, लड़कों के साथ हैंग आउट, नाइट आउट और वन नाइट स्टैंड सब उसके लिए आम बात थी। ऐसी जिंदगी थी मेरी। बहुत से लड़के आए जिंदगी में मेरे, बिस्तर तक भी आए, पर मैंने कभी किसी को दिल के करीब आने नहीं दिया, सिवाय एक के। कुछ इसी तरह की जिंदगी मेरी भी थी। मैंने भी कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, सिवाय तुम्हारे। अच्छा, वो कौन था जिसको तुमने दिल में बसाया है? उसका नाम नहीं पता, कहाँ रहता है ये भी नहीं जानती हूँ, पर उसके साथ एक हसीन रात बिताने के बाद भी कई सालों तक उस रात की बातें जहन में बस गई थी मेरे। बहुत कोशिश के बाद भी उसे भुला नहीं पा रही थी और बहुत कोशिश करके भी उसका चेहरा याद नहीं आता था। पर उसकी कशिश इतनी गहरी थी कि मानो मुझे उससे प्यार हो गया था। उसके अंदर कुछ तो जादू था। उस रात उसके छूने से ही मैं सिहर उठी थी। 5 साल हो गए मैं बस यही सोचती रही कि काश किसी दिन वो ढूंढता हुआ मेरे पास आ जाए। पर तुम मिली कहाँ उससे? और तुम्हें चेहरा क्यों नहीं याद है? अगर वो फिर आता तो पहचानती कैसे तुम उसे? आरुषि ने अपने किसी लव इंटरेस्ट के बारे में बताया। उसे सुन के पहले तो रणवीर को थोड़ा बुरा सा लगा, पर फिर उसे समझ आया कि वो जो भी है रणवीर के मिलने से पहले उसकी लाइफ में आया था, तो उससे परेशान होने वाली बात नहीं है। उसने आरुषि से पूछा कि वो उस लड़के से कहाँ मिली। आरुषि ने उसे बताया कि वो उससे 5 साल पहले गोवा में मिली थी। ये सुनते ही रणवीर आश्चर्य में पड़ गया कि 5 साल पहले आरुषि उससे भी गोवा में ही मिली थी। उसके मन में सवाल आता है कि क्या उस ट्रिप पे आरुषि ने किसी और के साथ भी हुकअप किया था? हाँ, किया ही होगा, पर रणवीर के मन में ये सवाल भी था कि क्या आरुषि उससे मिलने से पहले किसी से मिली थी या उसके बाद। उसके मन में ये सब सवाल उठ रहे थे। इससे पहले वो कुछ पूछता, आरुषि ने कहा, मुझे चेहरा इसलिए याद नहीं क्योंकि मैं बहुत नशे में थी। मैं क्लब में थी, इसलिए मुझे याद नहीं कि मैं कैसे और कब उसके साथ होटल आई और हमने रात साथ बिताई थी। उसका चेहरा ठीक से याद नहीं, पर उसके शरीर पर एक पुराने चोट का निशान था जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने उससे पूछा भी था ये कैसे लगा, तो उसने उस बात को टाल दिया। शायद बचपन का कोई हादसा रहा हो, पर उस एक रात ने, उसके पैशन ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी थी। उसने सिर्फ मेरे जिस्म को नहीं छुआ था, मेरी रूह को छू लिया था। उसके बाद से मैं किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई, मन ही नहीं किया। मुझे उस एक रात से प्यार हो गया था। मुझे हमेशा लगता था कि वो एक दिन आएगा मुझे ढूंढता हुआ, पर वो नहीं आया। तुम आ गए। 5 साल बाद तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगने लगा। जो सुरूर मेरे अंदर 5 सालों से चल रहा था वो तुम्हारे आने के बाद रुका। तुमसे मिलने के बाद मैं उस रात को, उस इंसान को भूल पाई हूँ। आई रियली लव यू। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम उससे पहले आ गए और मुझे उसे भूलने में मदद की तुमने, वरना मैं आज भी उस साए का पीछा कर रही होती।
आरुषि की बातें सुन के रणवीर एकदम शॉक हो गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो पिछले 5 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वो आरुषि भी उसी कशिश के साथ रणवीर को भुला नहीं पाई थी। दोनों का हाल एक ही जैसा था। तड़प, चाहत, यादें वैसी ही थी, बिना ये जाने कि रणवीर ही वो लड़का है। रणवीर आरुषि से कहना चाहता था कि वो लड़का जो 5 साल पहले गोवा में मिला था, वो रणवीर खुद है। पर जब आरुषि ने उसे कहा कि रणवीर के आने से वो उस लड़के को भूल गई और इन पिछले 5 सालों में सिर्फ रणवीर से प्यार हुआ, तो वो उसे ये बात बताने का इरादा छोड़ देता है। उसे लगता है कि अगर आरुषि को मैं पसंद हूँ सिर्फ रणवीर के रूप में, तो उसे सच बता के चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना। अगर कभी मौका आया तो वो आरुषि को सच बता देगा। इसलिए रणवीर आरुषि को कुछ नहीं बोलता है और शांति से उसकी बातें सुनने लगता है। मुझे नहीं लगा था कि मैं उसके बाद कभी किसी के बारे में सोच भी पाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि फिर कभी कोई और मुझे पसंद आ जाएगा। पर सच में मुझे खुशी है कि तुम मुझे मिले। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हम साथ आए। तुमसे मिलने के बाद मुझे उस लम्हे की याद नहीं आती है, ना उस धुंधले चेहरे की जिसकी तस्वीर कभी ठीक से बन नहीं पाई। मैं तुमसे ये सब छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं तुमको सब सच बताना चाहती थी। आई होप इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। इसमें ऐसा कुछ जरूरी था भी नहीं जिसको छुपाने की जरूरत थी या बताने की। हम सब के अपने अपने पास्ट होते हैं और घर का माहौल हमें यंग एज में ऐसे कई काम करने की तरफ प्रेरित करता है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और इस छोटी सी बात के लिए हमारे बीच क्यों कुछ बदलेगा। तुम अगर ये भी कहती ना कि तुम उस लड़के को भूल नहीं सकती हो कभी, तब भी मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसको बताने में तुम इतना झिझक रही थी। गोवा ट्रिप के बाद रणवीर के लिए आरुषि के मन में बनी कशिश और चाहत का जब रणवीर को पता चला, तब रणवीर मन ही मन खुश था कि आरुषि को भी रणवीर के लिए फीलिंग्स है। मगर रणवीर ने आरुषि को जवाब देते हुए कहा कि आरुषि के बीते कल से उसे कोई दिक्कत नहीं है और अब मैटर ये करता है कि आरुषि क्या चाहती है, और इसके आगे भी आरुषि जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। ये सुनकर आरुषि को मन ही मन तसल्ली मिल रही थी। उसे अब यकीन हो रहा था कि वो रणवीर से सब कुछ शेयर कर सकती है। एक और बात बतानी है। गोवा से वापस आने के कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम दोनों नशे में थे और हिट ऑफ द मोमेंट में दोनों को सेफ्टी का ध्यान नहीं रहा। उस रूहानी रात के बाद वो मेरे दिल में ऐसा घर गया कि उसकी इतनी खूबसूरत निशानी मैं कैसे ना रखती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी ताकि मेरे लिए उसकी याद बन के रहे। अंशी उसकी बेटी है और उसे इस बात का पता ही नहीं है। आरुषि के बताने पर रणवीर के होश उड़ गए थे। वो ये नहीं जानता था कि अंशी असल में उसी की बेटी है और गोवा में हुए रणवीर और आरुषि के वन नाइट स्टैंड की वजह से ही आरुषि प्रेग्नेंट थी। उसके सामने एक एक रात से पर्दे खुलते जा रहे थे और सब कुछ शॉकिंग सा था। 5 साल से ढूंढ रही लड़की का मिलना, उसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, फिर अनजाने में उसे भी रणवीर से प्यार होना, ये सारी अनएक्सपेक्टेड बातें सोच रणवीर पूरी तरह से शॉक में था। मगर इन सब बातों में एक चीज थी जो रणवीर को मन ही मन खाए जा रही थी कि उसकी एक 4 साल की बेटी है। ये सोचकर एक तरफ जहां उसे खुशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ इस बात का दुख था कि अनजाने में पिछले 5 साल से उसकी वजह से आरुषि और अंशी को इस वक्त से अकेले गुजरना पड़ा, सब कुछ अकेले सहना पड़ा। नम आंखों से रणवीर ने आरुषि का हाथ थामा। आई एम सॉरी, तुम्हें ये सब अकेले करना पड़ा, पर अब और नहीं। मैं आ गया हूं ना, अब तुम्हें कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हारी हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच रणवीर। मुझे पता था तुमको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मेरा साथ हमेशा दोगे। रणवीर ने अपनी चुप्पी बरकरार रखी। उसने आरुषि से ये कन्फेस नहीं किया कि गोवा में उसके साथ रात बिताने वाला लड़का वो खुद है, ना ही ये बताया कि वो ही अंशी का असली बाप है। रणवीर को उसके और आरुषि के इस नए रिश्ते को एक नया अंजाम देना था। वो आरुषि को खुश देखना चाहता था अपने साथ। दोनों ने खाना खत्म किया। रणवीर का फोन लगातार बज रहा था। वीरेंद्र उसे कॉल कर रहे थे। रणवीर ने वॉशरूम जाने के बहाने वीरेंद्र का कॉल उठाया और बात करते करते बाथरूम की ओर चला गया। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से वीरेंद्र ने पूछा कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, जिस पर रणवीर बताता है कि वो आरुषि के साथ थोड़ा बिजी था। वीरेंद्र फिर एक बार दोहराते हुए कहते हैं कि उसे रणवीर से कुछ बात करनी है। मुझे ये बताओ कि क्या आरुषि की कोई बेटी है? क्या शादी से पहले उसकी एक नाजायज बेटी है? क्या नाजायज बेटी?
कैसी बात कर रहे हो पापा आप? किसने कहा आपसे ये? मुझे पता था ऐसी कोई बात नहीं है, वो सरिता ने मुझे बताया। वैसे तो उसकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है, फिर भी मन में शक डाल दिया था उसने, तो लगा कि तुझसे पूछ लूं। तुमने बोल दिया तो अब कोई चिंता की बात है ही नहीं। वीरेंद्र अपनी बात बताकर कॉल काट देते हैं। सरिता की यह हरकत सुनकर रणवीर गुस्से में अपने आप से ही बातें करने लगता है कि सरिता बातों से समझने वाली नहीं है, उसे सीरियसनेस के साथ समझाना पड़ेगा वरना उसकी यह हरकतें बढ़ती रहेगी। रणवीर वॉशरूम से बाहर आकर होटल के टेबल पर पहुंचता है। बिल देखकर आरुषि और रणवीर बाहर आते हैं, जहां आरुषि की कार ऑलरेडी खड़ी थी। आरुषि रणवीर को हक करती है और कहती है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू तुम मेरी जिंदगी में आए, आई लव यू। आरुषि अपनी कार में बैठकर बाय कहती है और कार आगे चली जाती है। रणवीर मुस्कुराते हुए उसे बाय कहकर मन ही मन तय करता है कि वो अब सबसे पहले अपने पापा वीरेंद्र के पास जाकर उसे समझाएगा कि सरिता किस तरह जहर उगल रही है। उसके बाद सरिता को काबू में लाने के लिए क्या कर सकते हैं ये देखना होगा। रणवीर घर पहुंचने की फिराक में अपने घर के लिए निकलता है ताकि वो अपने पिता को आरुषि और अंशी की उसके लाइफ से जुड़ी सच्चाई बता सके। ये बताए कि अंशी कोई नाजायज नहीं बल्कि उसका अपना खून है। अंशी रणवीर की ही बेटी है। रणवीर किस तरह रोकेगा सरिता को उसकी लाइफ में दखल देने से? क्या रणवीर अपने पापा वीरेंद्र मल्होत्रा को समझा पाएगा अंशी के बारे में? क्या आरुषि कभी जान पाएगी कि रणवीर वही आदमी है जिससे वो गोवा में मिली थी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।